आदर्श शिक्षा समिति सिरोही के तत्वावधान में आयोजित कक्षा 10वीं विषय संस्कृत की ऑनलाइन क्लास में प्यारे भैया बहनों, आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। गत कालांश के अंदर हम सब ने चतुर्थ पाठ शिशु लालनम के बारे में अध्ययन किया था। इसी पाठ की कड़ी में आगे हम सभी भैया बहन अध्ययन करने वाले हैं। मैं पुनः आपसे बताना चाहूँगा कि भगवान राम के दोनों पुत्र लव और कुश, उनके बारे में भगवान राम अपने दोनों पुत्रों के बारे में बातें कर रहे हैं और उनके बारे में जानकारी प्राप्त करना चाह रहे हैं। इसी के अंतर्गत मैं एक बार इस पाठ का जो श्यामपट पर लिखा गया उसके बारे में आदर्श वाचन करने जा रहा हूं। हम एक एक शब्द को शुद्ध उच्चारण के साथ समझें और बोलने का प्रयास करेंगे। चतुर्थ पाठ शिशु लालनम। कुश निरनुक्रोशो नाम। रामः वयस्य अपूर्वम खलु नामधेयम पूर्ण विराम। विदूषकः विचिन्त्य एवं तावत् पृच्छामि पूर्ण विराम। निरनुक्रोश इति कह एवं भणति प्रश्नवाचक। कुशः अम्बा पूर्ण विराम। विदूषकः किम कुपिता एवं भणति उत प्रकृतिस्था प्रश्नवाचक। कुशः यद्यावयोर बाल भावजनितम किंचित विनियम पश्यति तदा एवं अधिशिपति। निरनुक्रोशस्य पुत्रौ मा चापलमिति पूर्ण विराम। विदूषकः एतयोर यदि पितुर निरनुक्रोश इति नामधेयम एतयोर जननी तेनाव मानिता निर्वासिता एतेन वचनेन दारकौ निर्भत्स्यति पूर्ण विराम। रामः स्वगतम धिंग मामेवं भूतम पूर्ण विराम। सा तपस्विनी मत्कृतेनापराधेन स्वापत्यमेव मन्दयु गर्भे रक्षरै निर्भत्स्यति पूर्ण विराम। सवाष्पम अवलोकयति। रामः अति दीर्घः प्रवासोऽयं दारुणश्च। विदूषकम् अवलोक्य जनान्तिकं कुतूहलेनाविष्टो मातरमनयोर्नामतो वेदितुमिच्छामि पूर्ण विराम। न युक्तं च स्त्रीगतम् अनुयोक्तुं विशेषतस् तपोवने पूर्ण विराम। तत्कोत्राभ्योपायः प्रश्नवाचक। इस आदर्श वाचन के बाद मेरे द्वारा एक एक वाक्य का हिंदी अनुवाद किया जा रहा है। व्याकरण भी समझाने वाला हूँ, अच्छी तरह से ध्यान करें। कुश कह रहा है, भगवान राम को कह रहे हैं, उनके पिताजी को बात कर रहे हैं। कुश जो भगवान राम का लड़का है, वो कुश सबसे पहले कहता है निरनुक्रोशः नाम। निरनुक्रोशों का संधि विच्छेद निरनुक्रोशः, दया रहित नाम। निरनुक्रोशों का हो जाएगा निरनुक्रोशः नाम का हिंदी। निरनुक्रोशः का मतलब होता है दया रहित नाम। राम बोलते हैं वयस्य मित्र। मित्र का पर्यायवाची शब्द है वयस्य मित्र। अपूर्वम खलु नामधेयम। खलु अव्यय शब्द है। खलु यानी वास्तव में या निश्चय ही। अपूर्वम नामधेयम। अपूर्वम कहते हैं अनोखा। नामधेयम यानी नाम है, वास्तव में अनोखा नाम है। मित्र वयस्य यानी मित्र, खलु यानी वास्तव में, अपूर्वम यानी अनोखा, नामधेयम यानी नाम है। विदूषकः विदूषक। विचिन्त्य सोचकर। वि उपसर्ग चिंत धातु और लेप प्रत्यय से शब्द बड़ा। विचिन्त्य सोचकर करके अर्थ में लेप प्रत्यय का प्रयोग होता है। एवं इस प्रकार, अव्यय शब्द एवं इस प्रकार, तावत यानी तो, पृच्छामि यानी पूछ रहा हूं। एवं यानी इस प्रकार। विदूषक कहता है कि इस प्रकार, तो पृच्छामि उत्तम पुरुष के एकवचन की क्रिया, इसका कर्ता साइलेंट है अहम। इस प्रकार तो मैं तुमको पृच्छामि यानी पूछ रहा हूं। विदूषक कहता है कि इस प्रकार तो मैं तुमको पूछ रहा हूं। निरनुक्रोश दया रहित इति ऐसा कह। कौन? कह किम शब्द रूप पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एकवचन। कौन? निरनुक्रोश दया रहित इति यानी ऐसा कह यानी कौन। एवं यानी इस प्रकार, अव्यय शब्द एवं यानी इस प्रकार, भणति यानी कहता है। दया रहित ऐसा कौन इस प्रकार कहता है।
विदूषक ने कहा। तो कुश ने उत्तर दिया, कुश बोलता है अम्बा, माता ने, माँ ने, अम्बा पर्यायवाची शब्द है माँ का, माँ ने। विदूषक किम कुपिता एवं भणति उत प्रकृतिष्ठा, प्रश्न पूछा है इसलिए प्रश्नवाचक लगाए हैं। किम क्या, देखो किम शब्द रूप आया है, नपुंसक लिंग, प्रथमा और द्वितीय का एक जन है। किम क्या, कुपिता ने क्रोधित होकर, एवं मैंने इस प्रकार, भणती यानी कहती है, क्या क्रोधित होकर, एवं मैंने इस प्रकार, भणती यानी कहती है, कुपिता ने क्रोधित होकर। कुप धातु कतः प्रत्यय टाप और शब्द बन गया कुपिता, क्रोधित होकर, क्या क्रोधित हुई, एवं मैंने इस प्रकार, भणती यानी कहती है, उत या अथवा प्रकृतिष्ठा स्वाभाविक रूप से, प्रकृतिष्ठा का मतलब होता है स्वाभाविक रूप से। विदूषक ने कहा क्या क्रोधित होकर या क्रोधित हुई इस प्रकार कहती है अथवा स्वाभाविक रूप से। कुशः, कुश ने उत्तर दिया यद्यावयोर बाल भाव जनितम, संधि विच्छेद, यदि, यद्या में दी ई का यह हो जाता है, यह संधि है। यदि आवयो हो, मम आवयो षष्ठी विभक्ति, अस्मत् शब्द रूप षष्ठी विभक्ति का द्विवचन। यदि अगर आवयो हो, हम दोनों लव और कुश के, बाल भाव जनितम, बाल भाव से उत्पन्न, बचपन के भाव से उत्पन्न, जनितम यानी उत्पन्न। यदि अगर हम दोनों लव और कुश के बाल भाव से उत्पन्न, बचपन के भाव से उत्पन्न, किंचित अविनियम, किंचित यानी कुछ, संधि विच्छेद है, किंचित द तो में बदलेगा, किंचित धन अविनियम, किंचित यानी कुछ, अविनियम यानी उदंडता को, पश्यति यानी देखती है। यदि हम दोनों के बचपन के भाव से उत्पन्न कुछ उद्दंडता को पश्यति यानी देखती है, तदा यानी तब, अव्यय शब्द है, तदा यानी तब, एवं यानी इस प्रकार, अधिक्षिप्ति यानी फटकारती है। अधिक्षिप्ति का अर्थ होता है फटकारती है। निरनुक्रोशस्य पुत्र, दया रहित के पुत्र, माँ चापलम, चंचलता मत करो, चपलता मत करो, चालाकी मत करो, चापलम कहते हैं चालाकी, माँ यानी मत करो, माँ अव्यय शब्द है मत, चापलम यानी चंचलता, चपलता, चालाकी, माँ यानी मत करो। दया रहित के पुत्र, तुम चालाकी मत करो, तुम चंचलता चपलता मत करो। विदूषक, विदूषक कहते हैं एतयो हो, यदि, एतयो यानी इन दोनों के, एतत् से, एतत् शब्द रूप षष्ठी विभक्ति द्विवचन, यदि अगर, एतयो हो इन दोनों के, पितुहु पिता के, निरनुक्रोश दया रहित, यदि इन दोनों के पिता के दया रहित, इति नाम देयम, ऐसा नाम है, यदि इन दोनों के पिता का दया रहित, इति यानी ऐसा नाम, देयम यानी नाम है, एतयो हो जननी, इन दोनों की माता, ज के ऊपर जो रहो इसका विसर्ग हो जाएगा, एतयो हो जननी, इन दोनों की माता, तेन अवमानिता, तेन यानी उनके द्वारा, तेनावमानिता का संधि है, तेन धन अवमानिता, तेन तद पुल्लिंग और नपुंसक लिंग का तृतीय का एक जन, उनके द्वारा, उन राम के द्वारा, अवमानिता अपमानित होकर, निर्वासिता निर्वासित की गई है, बाहर निकाल दी गई है। एतेन वचनेन, इस वचन से, इस बात से, दारको ने पुत्र, निर्भस्यति फटकारती है, पुत्रों को फटकारती है। यदि इन दोनों के पिता के दया रहित हैं, इति नाम देयम, ऐसा नाम है, एतयो हो जननी, इन दोनों की माता, तेन यानी उन राम के द्वारा, अवमानिता ने अपमानित होकर, तिरस्कृत होकर, निर्वासिता निर्वासित की गई है। एतेन वचनेन, इस वचन से, दारकौ पुत्रों को, निर्भर्ष्यति फटकारती है, निर्भर्ष्यति यानी फटकारती है। रामः, राम कहते हैं, स्वगतम अपने मन ही मन में, स्वगतम यानी मन ही मन में, धिंग माम एवं भूतम, संधि विच्छेद, माम धन एवं भूतम, माम, देखो जहाँ पे धिंग शब्द आता है उसके आगे या पीछे हमेशा द्वितीय भक्ति आती है, तो माम में द्वितीय भक्ति है, अस्मत् शब्द रूप द्वितीय भक्ति एक वचन, मुझको धिक्कार है, एवं भूतम जो इस प्रकार हुआ है, एवं भूतम यानी इस प्रकार हुआ है, माम धिक मुझको धिक्कार है, एवं भूतम इस प्रकार हुए को मुझको धिक्कार है। स्वगतम, राम कह रहे हैं, स्वगतम मन ही मन में कह रहे हैं, मुझको, एवं भूतम इस प्रकार हुए मुझको धिक्कार है। सा तपस्विनी, वह बेचारी, सा यानी वह, सा तद्रूप, तद शब्दरूप स्त्रीलिंग प्रथमा भक्ति एक जन, सा तपस्विनी,
वह बेचारी, तपस्विनी यानी बेचारी। मत कृतेन अपराधेन का संधि विच्छेद, मत कृतेन अपराधेन, दीर्घ संधि है, अ प्लस अ धन अ बराबर आ, अकह सवर्णे दीर्घ सूत्र के अनुसार मत कृतेन अपराधेन, मत यानी मेरे द्वारा, पंचमी अस्मत् शब्द पंचमी का बहुवचन मेरे द्वारा, कृतेन यानी किए गए, अपराधेन यानी अपराध से, वह बेचारी मेरे द्वारा किए गए अपराध से। राम कह रहे हैं कि वह बेचारी मेरे द्वारा किए गए अपराध से स्वपत्यम एव संधि विच्छेद है, स्व धन अपत्यम एव, यह भी दीर्घ संधि है। स्व में अ है, व में अ और अपत्य में अ धन अ बराबर आ, अक सवर्ण दीर्घ, स्व अपत्यम एव, अपनी संतान को ही, स्व धन अपत्यम धन एव, अपनी संतान को ही, अपत्यम कहते हैं संतान को, एव यानी ही, वह बेचारी मेरे द्वारा किए गए अपराध से अपनी संतान को ही मन्यु गर्भे ही कोक में मेरे द्वारा किए गए अक्षरों से निर्भर्षति फटकारती हैं। मन्यु गर्भे यानी मेरे द्वारा किए गए कोक से, बचपन में अक्षर यानी अक्षरों से, निर्भर्षति यानी फटकारती है। सवाष्पम अवलोकयति, स्ववाष्पम वाष्प सहित आंसुओं सहित, अवलोकयति देखती है, स्ववाष्पम सवाष्पम आंसुओं सहित, अवलोकयति देखते हैं, राम देखते हैं, आंसुओं सहित देखते हैं। राम कहते हैं अति दीर्घ अयम प्रवासो यम दारुणश्च संधि विच्छेद है, प्रवासो यम का प्रवास धन अयम, दारुण धन च, अयम प्रवास, यह प्रवास, यह प्रदेश में रहना, अति दीर्घ बहुत लंबा है, अति यानी बहुत, दीर्घ यानी लंबा है, अयम प्रवास यह प्रवास, अति दीर्घ बहुत लंबा है, दारुण च और कठिन है, और दारुण यानी कठिन, च यानी और कठिन है, यह प्रदेश में रहना, प्रवास में रहना, अति दीर्घ बहुत लंबा और कठिन है या कठोर है। विदूषकम अवलोक्य संधि विच्छेद, विदूषकम धन अवलोक्य, विदूषक को देखकर, राम विदूषक को देखकर कहते हैं जनांतिकम, एक और मुंह फेर कर, जनांतिकम का मतलब होता है एक और मुंह फेर कर, कुतूहलेन विष्टो संधि विच्छेद, कुतूहलेन धन आविष्ट, उत्सुकता से, कुतूहलेन यानी उत्सुकता से, आविष्ट यानी घिरे हुए, एक और मुंह फेर कर, जनांतिकम का मतलब एक और मुंह फेर कर, कुतूहलेन उत्सुकता से, आविष्ट, आविष्टों का हो जाएगा आविष्ट, घिरे हुए, उत्सुकता से घिरे हुए, मातरम माता को, अनयो हो मातरम इन दोनों की, इन दोनों लव और कुश की, सर्वनाम शब्द इन दोनों लव और कुश की, मातरम यानी माता को, नाम तो का हो जाएगा नाम से, नामतः नाम से, वेदितुम इच्छामि जानना चाहते हैं, वेदितुम धन इच्छामि संधि विच्छेद, वेदितुम धन इच्छामि जानना चाहते, विद धातु और तुमुन पढ़ते और बन गया वेदितुम जानना, इच्छामि यानी चाहते हैं, चाहता हूँ, एक और मुंह फेर कर उत्सुकता से घिरे हुए मैं इन दोनों की माता का नाम वेदितुम इच्छामि जानना चाहता हूँ। राम ने कहा कि मैं इन दोनों की जो लव और कुश है इन दोनों की माता का नाम जानना चाहता हूँ। न युक्तम च स्त्रीगतम अनुयोक्तुम, ध्यान करें, स्त्रीगतम स्त्री के बारे में, स्त्री के बारे में, च यानी और, स्त्रीगतम स्त्री के बारे में, मौलंत हो जाएगा, अनु निकलेगा, अ निकलेगा, अनुयोक्तुम, और स्त्री के बारे में, स्त्री के विषय में, अनुयोक्तुम जानना, न युक्तम उचित नहीं है, और स्त्री के बारे में अनुयोक्तुम जानना न युक्तम उचित नहीं है। विशेषतः आदेश का विसर्ग हो जाएगा, विशेषतः विशेष रूप से, तपोवने तपोवन में, आश्रम में, विशेष रूप से आश्रम में स्त्री के बारे में अनुयुक्तम जानना न युक्तम उचित नहीं है। तत् तो को अत्राभ्युपाय संधि विच्छेद होगा, कह धन अत्र धन अभ्युपाय, तत् यानी तो, अत्र यानी यहाँ, कह अभ्युपाय क्या उपाय है, को का हो जाएगा कह, किम शब्द रूप पुल्लिंग, प्रथमा विभक्ति एक वचन, तत् यानी तो, अत्र यानी यहाँ, अवय शब्द है यहाँ, कह अभ्युपाय क्या उपाय है, तो यहाँ क्या उपाय है,
हम सब ने आज इस ऑनलाइन क्लास के अंतर्गत इसी पाठ को आगे बढ़ाया है। अगले कालांश के अंदर भी पुनः इसी पाठ का हम सब अध्ययन करेंगे। आगे आपको कुछ पीडीएफ के रूप में इसी पाठ में से गृह कार्य मिलने वाला है। हम सभी भैया बहन गृह कार्य को शुद्धता के साथ, स्पष्टता के साथ हल करेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। वंदे मातरम।